हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। एक साथ धान की खरीदारी की पॉलिसी के लिए टीआरएस का धरना, राकेश टिकैत भी शामिल। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पीर को कौमी राजधानी में धान की एक साथ खरीदारी की पॉलिसी का मुतालबा करते हुए धरना दिया। तेलंगाना भवन में मुनक्किदा धरने में भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने भी शिरकत की। तेलंगाना राष्ट्र समेत धान की खरीदारी के मसले पर गुज़िश्ता चंद दिनों से मरकज के खिलाफ मुहिम चला रही है। इस सिलसिले में मुनक्किदा आज के धरने में तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट, वज़रा, एमएलएस और एमएलसी पहुंचे। एहतजाज में 1500 से ज़ायद पार्टी कारकुनों ने भी शिरकत की। धरने से खिताब करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला ने कहा कि रियासत अपने हुकूक चाहती है, मरकजी हुकूमत को ज़राअत से मुतल्लिक़ नई पॉलिसी बनानी चाहिए। रियासत भी इसमें मरकज के साथ ताउन करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि किसानों के जज्बात से खेलना मरकजी हुकूमत को बहुत महंगा पड़ेगा। किसानों में मरकजी हुकूमत को गिराने की सलाहियत है। तेलंगाना भवन दिल्ली में बीजेपी के फ्लेक्सी बोर्ड्स को टीआरएस लीडरों ने हटा दिया। तेलंगाना से धान की खरीदारी के मसले पर टीआरएस की जानिब से दिल्ली के तेलंगाना भवन में एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु में फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए थे। इसके जवाब में करीब ही बीजेपी ने भी 3 जबानों में फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए। मरकज से एक साथ धान खरीदी पॉलिसी के ऐलान का मुतालबा राकेश टिकैत ने किया। भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत ने तेलंगाना राष्ट्र समिति की दिल्ली में धान की खरीदारी के मसले पर जारी एक रोजा एहतजाज की तायद की है। राकेश टिकैत ने कहा कि मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो धान की खरीदारी के लिए सारे मुल्क के लिए एक साथ पॉलिसी इख्तियार करे, जैसा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति का मुतालबा है। तेलंगाना हुकूमत के रैतु बंधु स्कीम की सताइश करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि एक बेहतरीन स्कीम है और इसे सारे मुल्क में नाफिज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तरह मुल्क भर की तमाम रियासतों में किसानों को 24 घंटे बिजली की फराहमी भी अमल में लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की मुखालिफ किसान पॉलिसियों के नतीजे में ज़राई बरादरी को कई मुश्किलात का सामना है। मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम ज़राई पैदावार के लिए अक़ल तरीन इमदादी कीमत का ऐलान करे। तेलंगाना काबीना का 12 अप्रैल को होगा इजलास। तेलंगाना की काबीना का इजलास मंगल 12 अप्रैल को दोपहर में मुनक्किद किया जाएगा। कैंप ऑफिस प्रगति भवन में वज़ीर आला की ज़ेर सदारत होने वाले इस इजलास में धान की खरीदारी के मसले पर फैसला किया जाएगा। नरेंद्र मोदी हुकूमत को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने दी 24 घंटों की मोहलत। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने धान की खरीदी के मसले पर मरकज को 24 घंटे की मोहलत दी है। उन्होंने मुतालबा किया है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत धान की खरीदी पर 24 घंटे के अंदर फैसला करे। बसूरत दीगर हम किसानों के साथ मिलकर एक हिकमत अमली तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम और किसान मरकज के साथ लड़ने के लिए तैयार है और हम किसी भी हद तक लड़ने तैयार हैं। दिल्ली के तेलंगाना भवन में धान की खरीदी के मसले पर टीआरएस पार्टी की जानिब से मुनक्किदा एक रोजा धरने से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुल्क में किसान भिखारी नहीं है। केसीआर ने धान की खरीदी के लिए कौमी सतह पर एक पॉलिसी अपनाने का मुतालबा किया। अगर मरकज तमाम रियासतों के लिए एक पॉलिसी नहीं अपनाती तो किसान सड़कों पर आएंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं मोदी और पीयूष गोयल से दोनों हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि तेलंगाना के किसान को पैदा करदा धान को खरीदें। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना से तकरीबन 2000 किलोमीटर दिल्ली में हम भूख हड़ताल और धरना दे रहे हैं। इतनी दूर आकर धरना देने के लिए कौन जिम्मेदार है? उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मशवरा दिया कि वो हर किसी को परेशान करें लेकिन किसानों को परेशान ना करें। हुकूमत में कोई भी हमेशा नहीं रहेगा। हम धान खरीदने के लिए दिल्ली में धरना दे रहे हैं। केसीआर ने इस धरने की तायद करने यहाँ पहुंचने वाले राकेश टिकैत का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी एमबीए एग्जाम का 16 अप्रैल को होगा इनेकाद। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत एमबीए टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एमबीए इवनिंग एग्जाम की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ओयू कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोफेसर नागेश के इत्तला के मुताबिक इन कोर्सेज के तीसरे सेमेस्टर के एग्जाम 16 अप्रैल को मुनक्किद होंगे। एग्जाम के बारे में तफसीलात उस्मानिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर फराहम की गई है। 2 रियासतों में ओमिक्रॉन की नई शक्ल के बाद तेलंगाना में अलर्ट। महाराष्ट्र और गुजरात में ओमिक्रॉन की नई शक्ल XE के सामने आने के बाद तेलंगाना हुकूमत ने इस नए वायरस के दाखिले को रोकने के लिए चौकसी इख्तियार कर ली है और महकमा सेहत को अलर्ट कर दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक पूरे यूरोपियन ममालिक बिलखुसूस बरतानिया में ओमिक्रॉन की नई शक्ल XE से लोग काफ़ी परेशान हैं। ताहम तेलंगाना में इस वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे हमें कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर्स ने कहा है कि अगरचे इस वायरस में तेज़ी के साथ फैलने की सलाहियत है लेकिन हिंदुस्तान में इसके फैलने के कम इम्कानात हैं। आंध्र प्रदेश में खौफनाक ट्रेन हादसा, 5 मुसाफिरीन हलाक। आंध्र प्रदेश में खौफनाक ट्रेन हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा पीर की रात श्रीकाकुलम जिले में पेश आया। गुवाहाटी एक्सप्रेस श्रीकाकुलम जिले के बातवा गांव के करीब रुक गई जिसकी वजह से चंद मुसाफिर ट्रेन से नीचे उतर गए थे। इसी दौरान दूसरे ट्रैक पर आने वाली कोनार्क ट्रेन ने मुसाफिरों को टक्कर मार दी। हादसे में 5 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफे का इम्कान है। वाक़े की मुकम्मल तफसीलात का इंतजार है। आंध्र प्रदेश की काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल, 4 खवातीन समेत 25 वज़रा की हलफ बर्दारी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने तकरीबन 3 साल ओहदा संभालने के बाद पहली बार अपनी काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल करते हुए पीर के रोज़ 25 नए वज़रा को शामिल किया है जिनमें 4 खवातीन भी शामिल हैं। नई काबीना के वज़रा में से 14 नए चेहरे हैं जबकि 11 अरकान साबिक़ा काबीना में भी शामिल थे।
होमगार्ड का कत्ल। रियासत आंध्र प्रदेश के नंदियाल में एक होमगार्ड का कत्ल कर दिया गया। नामालूम अफराद ने हमला करके उसकी जान ले ली। होमगार्ड राजशेखर मुकामी सेंट्रल वेयर हाउस गोदाम में खिदमत अंजाम दे रहा था। इस दौरान 4 नामालूम अफराद वहां पहुंचे, जिस पर होमगार्ड ने उनसे यहां आने की वजह दरियाफ्त की। नामालूम अफराद ने होमगार्ड पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और हमलावर की तलाश जारी है। योगी आदित्यनाथ के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत का ट्विटर अकाउंट भी हैक कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के ट्विटर अकाउंट को हैक करने के बाद अब रियासती हुकूमत का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट भी हैक कर लिया गया। रियासती हुकूमत के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल यूपी गवर्नमेंट @ पर अजीबोगरीब पोस्ट किए गए हैं। एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए इन्हें कई लोगों को टैग किया गया। यूपी हुकूमत के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के अलावा उत्तर प्रदेश महकमे इत्तलात के फैक्ट चेक इन्फो ट्विटर हैंडल को भी हैक कर लिया गया है। इस पर भी यूपी गवर्नमेंट @ की तरह लोगों को टैग करके ट्वीट किए गए। चीफ मिनिस्टर के ट्विटर अकाउंट को हैक करने के बाद दूसरे अकाउंट्स को हैक किया गया। असदुद्दीन ओवैसी हिंदुत्व तंजीमों पर बरहम, कहा मजहबी रहनुमा हिंदुओं को मुसलमानों के कत्लेआम और असमत दरी पर उकसा रहे हैं। इतवार को रामनवमी के मौके पर मुल्क के कई रियासतों से तशद्दुद की तलब मौसूल हुई थी। गुजरात, झारखंड से लेकर मगरबी बंगाल और मध्य प्रदेश तक कई इलाकों में पुरतशद्दुद झड़पों के बाद कशीदगी का माहौल है। इस दौरान अब AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इस वाक़े पर बरहमी का इज़हार किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने पुलिस, हिंदू तंजीमों और मजहबी रहनुमाओं को निशाना बनाया। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि हिंदू तंजीमों ने मुख्तलिफ मुकामात पर तशद्दुद किया और पुलिस को उकसाया। उन्होंने ट्वीट किया कि रामनवमी और रथ यात्रा का इस्तेमाल कई जगहों पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर करने के लिए किया गया। इनका मजीद कहना था कि हिंदू मजहबी रहनुमाओं ने मुसलमानों की नस्लकशी और इस्मत दरी की बात की। हिंदुत्व की बातें करने वाले हुजूम ने पुलिस के कहने पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड में माहौल खराब किया है। रामनवमी और इससे कुछ दिन पहले मुख्तलिफ रियासतों में पुरतशद्दुद वाक़यात सामने आए थे, जिनका जिक्र असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी ट्वीट में किया है। JNU में तलबा के दरमियान तसादुम मामले में FIR दर्ज। दिल्ली पुलिस ने बताया कि पीर की सुबह JNU, SU, SFI, DSF और आयसा के तलबा के एक ग्रुप ने कावेरी हॉस्पिटल में तशद्दुद के वाक़े पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के नामालूम के तलबा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU में रामनवमी के दौरान हॉस्टल मेस में मुबैना तौर पर नॉन वेजिटेरियन खाने के सिलसिले में तलबा के 2 ग्रुपों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पों के बाद पीर को FIR दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि पीर की सुबह JNU, SU, SFI, DSF और आयसा के तलबा के एक ग्रुप ने कावेरी हॉस्पिटल में तशद्दुद के वाक़े पर नामालूम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के तलबा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मोदी ने महात्मा ज्योति फूले को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अजीम समाजी मुस्लिह, फ़लसफ़ी और मुसन्निफ़ महात्मा ज्योति फूले को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। मिस्टर मोदी ने इस मौके पर एक पैगाम देते हुए कहा कि महात्मा फूले का समाज इंसाफ के महात्मा और लातादाद लोगों के लिए उम्मीद का एक जरिया के तौर पर बड़े पैमाने पर एहतराम किया जाता है। महात्मा ज्योति ने समाजी मसावत, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और तालीम के फ़रोग़ के लिए अनथक मेहनत की है। कोरोना के नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं, सत्येंद्र जैन ने कहा। दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने पीर को कहा कि कोरोना इन्फेक्शन के नए वेरिएंट XE से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वेरिएंट को आलमी इदारे सेहत यानी WHO की तरफ से वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। दिल्ली में कोरोना के मामलों के बारे में मालूमात देते हुए मिस्टर जैन ने कहा, हम दिल्ली में कोविड-19 की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। फिलहाल इन्फेक्शन की शरह पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अस्पतालों में दाखिल होने वालों की तादाद दिन ब दिन कम हो रही है। शंघाई में कोरोना का कहर है जारी, लॉकडाउन बरकरार, स्कूल्स और नई इमारतें क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील, मुनासिब इलाज न करने आवाम की शिकायत। चीन में कोरोना का कहर जारी है। ओमिक्रॉन की नई किस्म के फैलाव के बाद कोरोना वायरस के केसों में इजाफा हो रहा है। मुल्क के तिजारती शहर शंघाई में सूरत हाल अबतर है। यहाँ कई इलाकों में मरहलेवार असास पर लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। यहाँ बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। 1 से 9 अप्रैल तक 1,80,000 मुस्बित केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ताहम 96% लोगों में कोई अलामत नहीं है। दरियासत चीन की हुकूमत शंघाई में कोरोना पर काबू पाने के लिए कई तरीकों से कोशिश कर रहा है, जो कि कोरोना हॉट स्पॉट बन गया है। हुकूमत ने क्वारंटाइन की नई पॉलिसी को नाफिज किया है, जिसके तहत स्कूलों, नई तामीर शुदा अपार्टमेंट इमारतों को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। कोरोना की अलामत मौजूद हो या ना हो, जिन लोगों की मुस्बित तशखीस होती है, इन्हें खुसूसी आइसोलेशन मराकज़ में फ़र्ज के साथ क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। घर में क्वारंटाइन की भी इजाज़त नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।